हेलो दोस्तों, मैं विमलेश आप सभी दोस्तों का टॉपकर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर फिजिक्स में लाइट प्रकाश लेकर आया हूं, जो बोर्ड एग्जाम 2024 में जहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाले हैं उनको समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे और बार बार जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं वही पढ़ेंगे। हमें स्मार्ट स्टडी से मतलब है। 10 साल की जो रिकॉर्ड है, जो बार बार रिपीट हुए हैं, वही क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए इसी बात से चालू करता हूं आपको। नमस्कार फिर से दोबारा। लेकिन वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। आइए देखते हैं साइंस की परिभाषा कि व्हाट इज साइंस। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान किसी वस्तु के या विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं तर्कपूर्ण ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी विषय वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं तर्कपूर्ण ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये हमारी विज्ञान की परिभाषा है। ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें अपने सिलेबस पे चलना है। आइए देखते हैं कि प्रकाश, व्हाट इज लाइट। प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है और वह स्वयं दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है परंतु वह स्वयं दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश दो तरह से गति करती है। पहला, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है और दूसरा प्रकाश एक कण के रूप में चलती है। कैसे प्रूफ करेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है? इसके लिए तमाम साइंटिस्ट बहुत सारे हुए, उन्होंने बताया कि कम से कम 3 एक समान लंबाई और समान मोटाई का एक दंती तीन ले लीजिए और इस समान दूरी पर समान एक सीध में बिल्कुल क्या करें? छिद्र कर ले और उस पर कोई लाइट डालें। यदि इस छिद्र से लाइट डालते हैं तो देखा जाता है कि ये लाइट सीधी ये तीसरे वाले के पार भी दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यदि अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो जो दोनों दंतियों के बीच में जो स्पेस है उसमें क्या हो जाता? ये प्रकाश की लाइट गिर जाती है और यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन इधर भी दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, गमन करती है। ठीक है। दूसरा, प्रकाश कण के रूप में चलता है। दूसरा नियम है प्रकाश का कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। कैसे प्रूफ करेंगे? हाँ, प्रूफ है। इसलिए कि जब कभी आप दोपहर धूप में निकलते हैं तो आप अपने आंखों के सामने देखे होंगे कि रंग बिरंगे, जैसे ऐसा लगता है कुछ न कुछ पदार्थ आपके आंखों के सामने उड़ता दिखाई देता है। इससे आगे थोड़ा और जब चलेंगे, जैसे 12th में जब जाएंगे तो आपको वहां पर और मिलेगा कि प्रकाश बंडल के रूप में, पैकेट के रूप में चलता है। ठीक है, हमें अभी 10 तक चलना है। तो बस इतना याद रखिए कि मतलब हमारे जो सामने आंखों के सामने जो रंग बिरंगे पदार्थ जैसे दिखाई देते कण के रूप में चलते समय दोपहर के धूप में, वही क्या है? प्रकाश है, कण के रूप में चलता है। ठीक है, आइए मेन टॉपिक पर आते हैं कि एग्जाम में पूछता कहां से है, क्या पूछता है। तो सबसे पहली बात आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का 2 घटना जो कि बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में और बार बार पूछता है। पहला घटना क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन। पहला घटना है प्रकाश का परावर्तन। तो लिख ले प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन को। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके लिए देखिए शर्त है कुछ। एक पालिशदार या चिकनी प्लेट ले लीजिए। एक पालिशदार और चिकनी प्लेट हमने ले लिया।
इस पर कोई प्रकाश की एक किरण डाला ऐसे, और देखा गया कि जब ये पालिशदार या चिकने सतह पर आती है तो इस पर टकरा के फिर पुनः वापस क्या हो जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, और इसी घटना को प्रकाश की परावर्तन की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश परावर्तन की घटना कहते हैं। जैसे हमने चिकना सतह लिया और इस कोई प्रकाश की किरण आ रही है, और ये किरण जो आ रही है, इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। और जो ये सतह से टकराने के बाद, पालिशदार चिकना सतह से टकराने के बाद ऊपर जो लौट जाती है, फिर उसी माध्यम में मुड़ जाती है, लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं। अब देख रहे हैं कि दोनों के बीच में झुका हुआ है, तो यहां पर एक हम लंब डाल दे रहे हैं, लंब, जिसे साइंस की भाषा में अभिलंब के नाम से जानते हैं। अभिलंब। तो जो प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण है, जो प्रकाश पुनः टकरा कर माध्यम से लौट जा रही है, उसी माध्यम से परावर्तित किरण कहते हैं। और जो तीनों पर देख रहे हो ना, ये जो लंब खींचा है, उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा जानिएगा, थोड़ी परिभाषा इसका जान ले। परिभाषा क्या होता है? तो परिभाषा देखिएगा, थोड़ा लिख दे रहा हूं प्रकाश के परावर्तन का, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने सतह पर पड़ती है पुनः फिर से परिभाषा देख लीजिए, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने सतह पर पड़ती है तो पुनः टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपकी प्रकाश की आपतित किरण देख रहे आ रही है, इस सतह पे आ रही है, और आने के बाद पुनः क्या हो रही है? लौट जा रही है। ठीक है, अब देखिएगा, इन दोनों के बीच भी कुछ कोण बन रहे हैं। जैसे आपतित किरण है और यह अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण को नाम देते हैं आपतन कोण। ठीक है, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका नाम देते हैं आपतन कोण। और ये जो परावर्तित किरण है और अभिलंब है, इनके बीच में बनने वाला कोण होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, आइए देखिएगा, मतलब ये आर है, कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर होगा। जैसे आप अपने पड़ोसी को मान लो कि तकाना है, इसके प्रूफ के लिए बता रहा हूं कैसे प्रूफ हो सकता है। मान लो कि छत पर है, दिन का समय है, पड़ोसी को तकाना है, अगर शोर मचाएंगे तो कोई और जान जाएगा। तो क्या करते हैं, एक साधारण सा जो फेस मिरर मतलब दर्पण होता है, जो इसमें आप अपना फेस देखते हैं, उसको लेकर पड़ोसी को उसके मुंह पे चमकाना है। ठीक है, तो देखते हैं कि जितने एंगल पर उसके मतलब मुंह पे करना होता है, उतने ही एंगल पर क्या करते हैं, उस दर्पण को झुकाते हैं। इससे मतलब यह है कि जितने एंगल पर आपतित किरण आती है, उतने एंगल पर क्या करती है? कोण पर परावर्तित करती है। इसका मतलब यह हुआ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इससे संबंधित दो नियम है। पहला नियम, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम होता है, जानिएगा, जैसे
आप देख रहे हो ना, ये जो पालिशदार चिकना सतह तल है, इस पर ये तीनों मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं ना। और जहां मिल रहे हैं इस बिंदु को नाम देता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है। और पहला नियम यहीं से बन जाता है, क्या बनता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, आसान भाषा में, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम रहा, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम होता है, लिख दे रहा हूं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। देख रहे हैं ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। मतलब कि आपतन कोण, आपतन कोण बराबर क्या? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से लिखते हैं तथा परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। स्नेल के नियमानुसार, या आप प्रूफ करके देख भी सकते हैं कि जैसे कि हमने बताया कि फेस मिरर है, दर्पण है, उसको जितने डिग्री पर मतलब आपको चमकाना है उतने डिग्री पर आप झुका लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो मतलब साइन आई बराबर साइन आर हो जाएंगे, ठीक है, स्नेल के नियमानुसार। इतना बात समझ में आया? अब चलिए देखते हैं इसके कहाँ उपयोग होते हैं, बताऊंगा इसके बाद। तो समझ गए ना कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? तो बड़ी इंपॉर्टेंट नियम है, अपवर्तन का नियम, ठीक है। ये रहा परावर्तन का नियम, और अब पढ़ते हैं अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन को नियम को समझने से पहले इसको रफ कर लेते हैं, और बिल्कुल आसान भाषा में उसको भी समझेंगे। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको बोर्ड में अगर अच्छा नंबर लाना है, साइंस नहीं बिल्कुल हर आल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो भैया इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ, इस टॉपकर एकेडमी से जुड़ जाओ और अपने दोस्तों को भी बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें भी ऊर्जा मिलती है कि मेरा भी फैमिली इतना है, तो मन लगता है आपके लिए मेहनत करने का, ठीक है। तो आपका एक सब्सक्राइब से कुछ तो जाएगा नहीं, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ जाएगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। और वादा रहा अच्छा परसेंटेज लेके आएंगे आप। आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन की घटना, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे। प्रकाश का अपवर्तन का नियम, प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या कहता है? देखिए, एक आप ले लो, पारदर्शी माध्यम लीजिएगा। कैसा माध्यम होना चाहिए? पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। और इस पे से एक प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसे हमने गुजारा,
तो जब और इसका नाम दे दीजिए पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। तो हमने लिया पहला माध्यम है, एक दूसरा माध्यम। तो कहता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या कहता है, बिल्कुल साधारण भाषा में समझेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जैसे अभी देखिए ये किरण आ रही है, इस किरण को आ रही है तो मतलब ऐसे कुछ करके जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे न जाकर कहां चली गई, और यहाँ पे एक अविलंब होगा। ये सीधी ऐसे न जाकर या तो इधर को चली जाती है या तो इधर को चली जाती है। ठीक है, ये आपतित किरण है, इसका नाम दे, जो किरण आ रही है मतलब आपतित किरण। देखो सेम दोनों घटना में ये किरण जो आ रही है वो आपतित किरण ही होगी। ठीक है, और परावर्तन की घटना में जो लौट जा रही थी वो परावर्तित किरण थी, लेकिन इसमें अपवर्तित किरण हो जाएगी। कौन सा? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब देखिएगा आपका भी एक क्वेश्चन होगा कि सर ऊपर से एक किरण आ रही है, आप कह रहे हो कि इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, अभिलंब की तरफ भी आ सकती है, अभिलंब से दूर भी हट सकती है। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट सब मतलब क्वेश्चन पूछता है कि कब दूर हटती है और कब पास में आती है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि पहला माध्यम कैसा होना चाहिए और दूसरा माध्यम कैसा होना चाहिए। यदि पहला माध्यम अगर सघन है और दूसरा माध्यम क्या हो, विरल हो, यदि पहला माध्यम सघन हो और दूसरा माध्यम विरल हो तो प्रकाश की किरण क्या होगा, दूर हटेगी या पास आएगी, इसकी बात करनी है। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। और दूसरा देखिएगा, इधर मान लीजिए कि पहला माध्यम अगर यदि हम विरल ले रहे हैं, विरल, और इधर ले रहे हैं सघन, सघन, तब बात करें क्या होगा। तो देखिएगा सघन से जब विरल में जाए तो अभिलंब से दूर हटती है, सघन से विरल में जाए तो दूर हटती, याद रखिएगा दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। और जब विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, झुक जाती है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रहेंगे, तो याद करने के लिए सबसे मस्त एक ट्रिक है। जैसे आप पकौड़े खाते हैं ताल के, तो पकौड़े बनाने के लिए बेसन चाहिए, तो ट्रिक है ये, ट्रिक की बात करें तो बेसन शब्द याद रखिएगा, बेसन। तो बेसन की बात करें तो बेस से क्या हो जाएगा, विरल, और स से हो जाएगा सघन, और न से क्या हो जाएगा, नजदीक की बात करें तो नजदीक कब आएगी, जब अभिलंब की तरफ झुकेगी तो नजदीक आएगी, और दूर हटेगी तो दूर हट जाएगी। ठीक है, तो पहला यदि माध्यम अगर आपका विरल हो और दूसरा माध्यम सघन हो तो जो किरण आ रही है वो अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि नजदीक है। ठीक है ना, है ना रामबा, इसीलिए कह रहा हूं बिल्कुल पढ़ाई मस्त आसान बताऊंगा, बस आप बने रहिए। और इसका उल्टा कर दे, यदि पहला माध्यम सघन है और विरल है तो दूर हट जाएगी। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। और इससे संबंधित जो नियम होते हैं, अपवर्तन का नियम, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ये लाइट चैप्टर है और इसमें 5-6 पार्ट करके छोटे छोटे पार्ट में आपको पूरा मैं पढ़ा दूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सटीक वही पढ़ाऊंगा जो बोर्ड में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद।